और देखिए, दम घोंटू हवा की मार झेल रही माया नगरी मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने की कवायद लगातार जारी है। वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए हवा साफ करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे, कोशिशें की जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने हवा को साफ करने के लिए MMRDA आयुक्त और अन्य लोगों के साथ एक विशेष बैठक की। सीएम की अगर बात करें तो मुंबई के कालानगर में बीएमसी की ओर से उठाए जा रहे कदमों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद सड़क पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उतरे। प्रदूषण का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। बीएमसी की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने खुद जायजा लिया कि जिस तरह के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, क्या वो ग्राउंड पर लागू किया जा रहा है। देखिए, लगातार प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है और भारत 24 की टीम भी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। दिल्ली की बात करें तो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंडीगढ़ से भी थानेश्वर शर्मा इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख कर लेते हैं, दोनों आपको बताएंगे कि ग्राउंड पर क्या स्थिति। आनंद का रुख सबसे पहले करते हैं। आनंद, थोड़ी बहुत राहत तो लोगों को मिल रही थी, लेकिन आज सुबह सुबह खबर आ गई कि जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, तमाम वो जगह जहां पर AQI का लेवल बढ़ता जा रहा है, दम घोंटू हवा से यहाँ के लोग परेशान फिर से हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर महिमा बात करी जाए पॉल्यूशन की तो एक ऐसा मुद्दा है जो सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन हकीकत की ज़मीन जब आप देखेंगे तो इसमें कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। और यही कारण है कि आप लगातार देखिए कई रिकॉर्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि दिल्ली NCR आज वो गैस चैम्बर में तब्दील होता चला जा रहा है, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। मैं तमाम आंकड़े बताऊं उससे पहले एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप ये तस्वीर देखिए, जहां आप देखेंगे सामने आपको लग सकता है कि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, ये कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं, दरअसल ये तमाम जो सफ़ेद सफ़ेद देख रही हैं ये पॉल्यूशन है, स्मॉग है, जो कि पंजाब में पराली जलाने के बाद दिल्ली NCR आप में आ चुका है। और आलम ये है कि दिल्ली NCR के आंकड़े आप देखेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तमाम हिस्सों में अलग अलग, जिसमें आप देखेंगे कि खराब और बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली NCR का लगातार AQI बना हो। और आप ये तस्वीरें देखिए, बिल्डिंग आप देख रहे होंगे तमाम। अगर दिल्ली NCR की बात करें तो विकास की चकाचौंध में कुछ इस कदर उभरता शहर है दिल्ली NCR, जिसके चलते आसपास में आपको तमाम सीमेंट के जंगल देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्मॉग आपको साफ दिखेगा और ये बताएगा कि तमाम जिम्मेदार अधिकारी जो कि इसके दौरान लगाए गए थे उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। वादे तमाम हुए, तमाम पार्टीज ने बोला कि हम इस बार एयर क्वालिटी को लेकर काम करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है आपके सामने है। एक सवाल उस प्रशासकों पर उठता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पर उठता है और उस सरकार पे। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है उसकी ही सरकार पंजाब में है, और यही कारण है तमाम पराली जलाने को लेकर जो सेंसर्स आए हैं, साइंटिफिक डाटा आया है, जो तमाम सैटेलाइट मैपिंग के जरिए पराली दिखाई गई है, उसमें रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई गई है और उसका सीधा असर दिल्ली NCR की हवाओं पर है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका साफ कहना है कि ये तमाम हवा जो प्रदूषित हुई है ये बीजेपी सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार का मतलब यूपी सरकार और हरियाणा सरकार। लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, दिल्ली के कंपैरिजन में, NCR के कंपैरिजन में आपके चंडीगढ़ में तो हवा थोड़ी बहुत ठीक होगी। आप ये बताइए किस किस जगह पर इस वक्त क्या AQI और बढ़ते प्रदूषण को लेकर या पराली जलाने के मामले को लेकर वहां की सरकार क्या कर रही है? देखिए, प्रदूषण के मामले में चंडीगढ़ बिल्कुल इससे छूटा हुआ है, क्योंकि चंडीगढ़ में प्रदूषण नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल AQI यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन इसके साथ लगते हैं पंजाब में जो पराली जलाई जा रही थी, उसके बाद जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसके बाद पंजाब सरकार हरकत में आई थी और पंजाब सरकार ने 1085 स्क्वाड टीमें बनाई थी, जो कि पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पंजाब में पराली जलाना जारी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, बच्चे और बीमार लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसके बावजूद भी पराली जलाई जा रही है। 1000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। पंजाब सरकार ये कह रही है कि 2 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार, थानेश्वर यहाँ पर कह रही है कि 1000 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है और पंजाब सरकार का ये कहना है कि 2 करोड़ रुपए जुर्माना अब तक हमने वसूला है इस पूरे मामले को लेकर। आप विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या चल रहा है? देखिए, पंजाब सरकार ने पिछले 3 दिनों में 1084 FIR दर्ज की हैं किसानों पर जो FIR पराली जला रहे थे। साथ ही साथ 7990 अब तक टोटल इस सीजन के अंदर FIR दर्ज की गई है, जिनसे कि 1 करोड़ 87 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। इसी जुर्माने को और FIR को लेकर किसानों ने कल रोड जाम भी किया था और जगह जगह DC ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया था। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार ने जो वायदे किए थे, पराली को किस तरीके से वो निपटाएंगे, पराली का जो निपटान करना है उसके लिए मशीनें देंगे या जो दूसरी सुविधाएं देंगे वो नहीं
नहीं दी है, इसलिए हम मजबूरी में पराली जला रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है पराली जलाने का, इसलिए कल जितने भी डीसी ऑफिस थे उनके सामने प्रोटेस्ट भी किया गया था। और साथ ही साथ जो अभी पिछले 3 दिन बीते हैं, रविवार, सोमवार और मंगलवार, इस और उसके बाद हम सवाल आपसे पूछेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गरीब या मीडियम तबके के किसानों पर ही कार्रवाई की जा रही है या फिर बड़े किसानों पर भी आप इस तरह की कार्रवाई करें? लौटेंगे आपके पास। सत्यप्रकाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित का रुख करेंगे फिलहाल। सुमित, आप बताइए इस वक्त वहां पर प्रदूषण को लेकर के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? वहां पर AQI कितना, जहां पर आप इस वक्त मौजूद है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से दिल्ली NCR में जो बढ़ता वायु प्रदूषण का जो मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब सरकार से पूछा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले और पराली जलाने वाले किसानों को MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में आर्थिक लाभ मिलता रहना चाहिए। इस पर सरकार ने क्या कुछ किया है, क्योंकि लगातार पराली जलाने का जो समस्या है, पराली की जो समस्या है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी पंजाब सरकार से कहा था कि दूसरों फसलों पर सरकार जो है वो MSP देने पर क्यों नहीं विचार करती। केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था। तो निश्चित तौर पर पराली जलाने का जो पूरा मसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है और जस्टिस SK कौल की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट फिर से नाराजगी एक तरह से जताई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हमारे आदेश के बावजूद भी पूरी तरह से पंजाब में पराली जलाने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब सरकार को कड़ी फटकार यहां लगाई है। जी, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर हमारे सहयोगी सुमित जानकारी दे रहे हैं। सुमित, आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बताया विस्तार से कि अंदर कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है, कोर्ट की क्या टिप्पणी है और पंजाब सरकार ने आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। लेकिन आदेश के बावजूद भी सत्य प्रकाश, हम देख रहे हैं कि पराली जलाने के मामले जहां पर पंजाब में बदस्तूर जारी है। अगर बात हम मुंबई की करें, आप इस वक्त वहां पर मौजूद, बड़ा शहर है, यहां पर भी लोगों को दमघोटू हवा की वजह से परेशान होना पड़ रहा है। आखिर कितना? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र सरकार भी अब यह मानती है कि मुंबई की हवा खराब हो गई है। यही वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे BMC आयुक्त इकबाल सिंह चहल के साथ आज सुबह मुंबई के कई सरकारी प्रकल्पों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह की नॉर्म्स बनाया गया है और किस तरह की साफ सफाई यहाँ चल रही है। खासकर मुंबई BMC आयुक्त को उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई कोताही होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा एक दिन पहले MMRDA आयुक्त के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि मुंबई की सड़कें चकाचक और साफ सुथरी होनी चाहिए, धूल रहित होना चाहिए। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो 1000 टैंकरों को भाड़े पर लिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर इसी तरह की हवा की गुणवत्ता खराब रही थी तो महाराष्ट्र सरकार कृत्रिम बारिश भी करवा सकती है, जिसमें दुबई की एक कंपनी के साथ MOU भी साइन किया जाएगा। इस तरह की जानकारी आज मुख्यमंत्री ने दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री यानी कि महाराष्ट्र सरकार अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जब मुंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि मुंबई की हवा लगातार खराब हो रही है, सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है, सरकार से सवाल जवाब किया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया। लेकिन मुंबई महानगर पालिका जिस तरह से कहती रही है कि हमने जो नॉर्म्स बनाए हैं, सत्यप्रकाश, अगर हम बात करें मुंबई में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्राउंड पर खुद मुख्यमंत्री उतरे और आदेश दिए हैं। एक बार फिर से आनंद का रुख करते हैं। आनंद, पिछली बार हमने देखा था जब चुनाव नहीं हुए थे पंजाब में, पराली जलाने के मामले आए, वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था केजरीवाल, CM केजरीवाल ने। आपकी बार आपकी सरकार वहां पर, फिर आप चुप हैं, लेकिन फिर भी केसेस वहीं से ज्यादा सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल महिमा, सबसे बड़ी बात ही यही है कि जब खुद आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पंजाब में नहीं हुआ करती तो यही अरविंद केजरीवाल थे, सीधे और साफ शब्दों में बोलते थे कि जो पराली वहां जलाई जाती है, मतलब पंजाब में जलाई जाती है, उसका सीधा असर दिल्ली में देखा जाता है। और आप बताऊं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने लगभग 6 महीने पहले एक वाइट दी थी कि हम 1 साल हमें दीजिए, हम इस तमाम पॉल्यूशन को, समस्या को हल करेंगे। लेकिन आप देखिए पॉल्यूशन जस का तस बना हुआ है और अरविंद केजरीवाल अब, और आम आदमी पार्टी के किसी भी स्पोक्समैन से आप बात करिए तो उनका एक भी शब्द इसको नोट करिए पंजाब से रिलेटेड में नहीं आता। उनका साफ कहना है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ही दिल्ली के लिए जिम्मेदार हैं। जो पहले बाइट दी थी क्या वो सच है, और जो अब बोल रहे हैं वो सच है। रिकॉर्ड्स जो बोल रहे हैं, साइंटिफिक डाटा जो बोल रहे हैं, पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई विजुअल्स ऐसे आए हैं या कई वीडियोज ऐसी आई हैं जिसमें खुद
सरकारी अधिकारी तक पराली जलाई है। जो लगातार हमारे संवाददाता बात कर रहे थे कि 1000 के लगभग एफआईआर दर्ज करिए। जब ये तमाम एफआईआर जब धक्का मार ली जाती हैं, जब उसके चलते जब सरकारी अधिकारी ही जब पराली जला रहा हो और तमाम साइंटिफिक डाटा ये बता रहे हैं कि लाखों से ज्यादा पराली जलाई गई है केसेस। और अगर बात करें एफआईआर की तो एफआईआर चंद्र मात्र है। तो एक सवाल उन तमाम लोगों पर उठता है कि ये पराली के रिलेटेड जो समस्या है पॉल्यूशन, हर बार एक समय थी आनंद उन्होंने, लेकिन अब वो फिलहाल उनकी बातें बदली जा चुकी है क्योंकि प्रदूषण को लेकर के भी उन्होंने कहा था। आपने यमुना का हाल भी देख लिया, उसको भी लेकर बड़े बड़े दावे वो करते ही हैं। आपके पास लौट रहे हैं, हम थानेश्वर का रुख करते। थानेश्वर, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी पहले कि जो कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, मीडियम और गरीब तबके के किसानों पर ही की जा रही है, फिर बड़े बड़े किसानों पर भी की जा रही है? जो बड़े अधिकारी जिनके खेत हैं उन पर भी इस तरह किया, जिन्होंने पराली जलाई उन पर भी की जा रही है? देखिए, अभी तक तो जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें यही नजर आ रहा है कि जो छोटे किसान हैं, जो बेचारे मजबूर किसान हैं, जिन 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ वाले किसान हैं, जिनके पास बड़ा पराली को संभालने के लिए बड़ी मशीनें नहीं है, ये सारा मुकदमे उन्हीं पर दर्ज किए जा रहे हैं। 1084 जो मुकदमे 1084 जो मुकदमे दर्ज किए गए 3 दिन में, ये वो चीजें हैं जिनकी शिकायत की गई है। जो निकल के आ रहा है कि जिनके बारे में शिकायत आ जाती है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। बाकी जो जल रही है पराली, उसके बारे में अभी कोई डाटा नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि इस बार पंजाब में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ आने की वजह से धान की बिजाई लेट की गई है। जबकि पहले इस समय तक पराली 15 नवंबर तक पराली सारी जल चुकी हो जाती थी और किसान अपने गेहूं की बिजाई कर देता था। लेकिन इस बार धान की बिजाई लेट की गई है, इसलिए पराली अभी भी जल रही है। वहां पर जो गरीब तबके के किसान उन पर कार्रवाई की जा रही है। सत्यप्रकाश, एक छोटा सा सवाल फटाफट से आप आंसर दीजिएगा कि सबसे ज्यादा प्रदूषण किस जगह पर है मुंबई में? सत्यप्रकाश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, कितना सवाल हो रहा है जी, सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन से शहर में है मुंबई में? बिल्कुल, देखिए मुंबई में अगर हवा की गुणवत्ता की अगर बात करें तो कहीं कहीं पे मॉडरेट स्थिति है और कहीं कहीं पे पुअर कंडीशन है। सबसे ज्यादा मुंबई में हवा की गुणवत्ता अगर खराब हो तो कोलाबा इलाका आता है, जो सबसे पौध इलाका कहा जाता है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वहां पर AQI की अगर बात करें तो 177 ये मलाड का इलाका है। ऐसे में मुंबई के कांदिवली बोरीवली इलाके से देखा जाए तो वहां पर जो है मॉडरेट स्थिति है, लेकिन कोलाबा, बीकेसी और यानी कि कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा प्रदूषण, कहीं पर थोड़ी बहुत राहत, लेकिन सभी लोगों को खुद भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाकर जाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आनंद थानेश्वर और सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपडेट आप तक पहुंचाई है।